पिछले एपिसोड में टेंपल कंपटीशन का सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो गया था, जिसमें सबसे पहला मैच डॉन ऑफ लाइट और सोल पैलेस के बीच में होने वाला था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। जिसके बाद हानियो भी अब यहाँ पर आ गया था, जिसे देख सभी कहने लगता है कि फाइनली सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया, जिसमें कि पहला मैच डॉन ऑफ लाइट का है। लेकिन तभी एक लड़का अपने साथी से कहने लगता है कि तुम ऐसा ना कहो, क्योंकि यह तो असल में कंपटीशन का डार्क हॉर्स है, क्योंकि इस ग्रुप में केवल 10 लोग हैं, लेकिन फिर भी उसमें से 9 लोग लेवल 9 वाले वॉरियर्स हैं। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि हानियो को किसी बात का कोई डर नहीं होता और वो अपने ओपोनेंट का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग इसके बारे में परेशान होने लगते हैं और फिर कहने लगता है कि इसका सामना तो सोल पैलेस के ग्रेट एल्डर से होने वाला है, जो कि असल में लेवल 9 के सेकेंड स्टेज में है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि एल्डर इसके ऊपर भारी पड़ेगा और इसीलिए इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अब एल्डर भी यहाँ पर आ गया था, जो हानियो से कहने लगता है कि तुम तो अभी बहुत यंग हो और गार्डियन नाइट भी हो, जिसका वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने कुछ भी कर पाओगे, और अब इसीलिए चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लेवल 9 की ट्रू पावर कैसी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और फिर उसने अपने ब्लैक हेल स्कॉर्पियन को भी बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो ऑफेंस और डिफेंस दोनों में ही काफी पावरफुल है, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि अब हानियो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर वही हम देखते हैं कि हानियो का असल में इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता और फिर उससे कहता है कि मैंने तो तुमसे अच्छे भी लोगों को देखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसी बात सुनकर एल्डर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो अब इसे कोई भी चांस नहीं देता और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानियो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसका सारे अटैक से अपने आप को बचाने लगता है, जिसके वजह से एल्डर इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अभी भी इसके ऊपर अटैक करना जारी रखता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम मेरे इस फॉग में ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इसमें क्या करते हो। तभी हम देखते हैं कि हानियो को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि अब उसे भी समझ में आ गया था कि इस फॉग से उसके ऊपर असर हो रहा है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कोई भी देरी नहीं करता और फिर वो तुरंत यहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर उससे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऊपर जाकर बच पाओगे, क्योंकि हेल स्कॉर्पियन का पॉइजन बहुत ही जल्द पूरे एरिया में फैल जाएगा, जिसका वजह से मुझे लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने हार मान लो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानियो ने इसका अटैक से अपने आप को बचा लिया था और फिर वो एल्डर से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हार कैसे मान लूं, क्योंकि मेरे पास में भी असल में डार्क एट्रीब्यूट वाला मॉन्स्टर है, जो कि मुझे लगता है कि तुम्हारे हेल स्कॉर्पियन से हाई लेवल में है, और अब इसीलिए चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इसके सामने क्या कर पाते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सच में इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये तो असल में लेवल 9 वाला इविल आई है, लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि इसके पास में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और फिर कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही हाई लेवल में है और मैंने तो आज तक इस पूरे कॉन्टिनेंट में इतने हाई लेवल वाले इविल आई को नहीं देखा। तभी हानियो अपने इविल आई को ऑर्डर देता है कि हेल स्कॉर्पियन को खोजो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इविल आई इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करता और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके हेल स्कॉर्पियन को खोजना शुरू कर देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इविल आई ने भी अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था, जबकि वही हानियो ने भी हेल स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और फिर कहने लगता है कि तुम्हें मत भूलो कि हमारे बीच में कितना बड़ा गैप है, जिसके वजह से तुम अभी भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानियो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो अपने इविल आई से कहता है कि सबसे पहले तुम हेल स्कॉर्पियन को खत्म करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इविल आई भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वो अब इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके हेल स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हेल स्कॉर्पियन इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर आखिरकार इविल आई अपने पावर से अटैक करके उसे मार देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि एल्डर इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, बल्कि वो इस बात से इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो हेल स्कॉर्पियन पर अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि समनर अपने पावर से समन भी इसके कॉम्बैट पावर को इम्प्रूव कर सकता है, यहाँ तक कि इस तरीके से इसकी पावर कई गुना भी हो जाएगी। और इसके बाद वो अपने हेल स्कॉर्पियन से कहता है कि तुम इसके चिथड़े कर दो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानियो को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसका सारे अटैक से अपने आप को बचाने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि एल्डर अभी भी इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो अब इसके ऊपर और भी खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानियो को इसके
इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि अब असली पावर को दिखाने का टाइम आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हेल स्कॉर्पियन को अटैक करने का कोई भी चांस नहीं देता और अब वो इस तरह से लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानियों ने अपना स्वॉर्ड से उसे चीर भी दिया था, जबकि वही उधर हम देखते हैं कि इविल आई भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर वो लगातार इस पर अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलर इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि गार्डियन नाइट का अटैक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इनके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और वहीं अब हानियो भी सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसे देख लिन सिंह कहने लगता है कि ये तो बहुत ही हैंडसम है और इसे देखकर तो असल में मुझे डिमन हंटर टीम सिलेक्शन के बारे में याद आ गया। तभी हाओ चेन भी कहने लगता है कि जब अर्थ लेवल 1 डिमन हंटिंग ग्रुप स्टैब्लिश हुआ था तब उस समय पर हानियो ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और इसके अलावा मैंने तो अब सभी का ताकत को भी देख लिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हानियो एल्डर के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि इविल आई भी इसमें कोई देरी नहीं करता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके हेल स्कॉर्पियन पर अटैक कर देता है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि हेल स्कॉर्पियन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो आखिरकार इस तरह से उसे मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानियो सीधे एल्डर के सामने आकर खड़ा हो गया था और फिर उसे कहता है कि हम इसमें जीत गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुडियन इसमें कोई देरी नहीं करता, इसीलिए वो डॉन ऑफ लाइट को विनर अनाउंस कर देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें इनको 20 पॉइंट मिल गए थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानियो के सभी साथी भी इस बात से काफी खुश हो गए थे। तभी हाओ चेन का आने लगता है कि उसके बाद से अलग अलग हॉल के बीच में मैच हुआ और फिर इस तरह से कंपटीशन का सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया, मगर तभी हमें पता चलता है कि डुवान इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि उसका सामना मैजिक पैलेस का 9th रैंक वाले फायर मैजिशियन केली से हुआ था। जिसका वजह से हम देखते हैं कि उनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट हुई और फिर आखिरकार डुवान उसमें हार गया। अब इसीलिए हाओ चेन कहता है कि इस बात से हमें एक चीज रियलाइज हुआ कि टेंपल कंपटीशन में हम अपने ओपोनेंट की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जिसका वजह से अगली बार हमने इसके बारे में कोई भी लापरवाही नहीं की, इसीलिए हमने उसमें बहुत ही शानदार तरीके से फाइट किया और फिर इस तरह से हम सभी थर्ड राउंड के लिए एडवांस हो गए। मगर अभी भी हम देखते हैं कि इनका 2 मैच बाकी था क्योंकि अभी चेन और वेंगजुआ ने फाइट नहीं किया था, मगर तभी हम देखते हैं कि बहुत ही जल्द चेन की भी बारी आ जाती है क्योंकि अब डॉन ऑफ लाइट वर्सेस मैजिक पैलेस का मैच अनाउंस हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से उसके ग्रैंड मास्टर सेंसुई भी खुश हो जाती है और फिर चेन होंग से कहती है कि आखिरकार अब उसकी भी बारी आ गई। तब इस पर चेन होंग कहने लगता है कि उसका राइवल तो डेप्यूटी हॉल मास्टर के लेवल में पहुंच गया है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही खतरनाक है, जिसका वजह से मुझे लगता है कि चेन को इसमें केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इसका सारा अटैक से भी अपने आप को बचाने लगती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और फिर वो कहने लगते हैं कि ये लड़की एक पी को लेकर फाइट क्यों कर रही है, मगर तभी हम देखते हैं कि चेन ने मैगडल का भी यूज करना शुरू कर दिया था और फिर कहती है कि अब तुम इनको अपनी असली ताकत दिखा दो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये छोटा सा दिखने वाला क्रिएचर इतना बड़ा कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं कि चेन अपना समनिंग पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देख वो लड़का इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैगडल ने आकर इसे रोक दिया था, जिसका वजह से वो लड़का चेन का कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का भी इतना आसानी से इसका सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मैगडल का कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि चेन अपने समनिंग मैजिक में कामयाब हो गई थी और अब इस तरह से यहाँ पर उसने लेवल 9 वाले 2 मॉन्स्टर को बुला लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि इसने तो असल में एक ही साथ में लेवल 9 वाले 2 मॉन्स्टर को समन कर लिया। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस लड़के को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वे मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़का इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करता और फिर वो अपने इस मैजिक का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो उससे कहती है तुमसे किसने कहा कि मेरे पास में केवल यही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बीस्ट गॉड वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि उसने दोनों बीस्ट के ऊपर भी डिवाइन पावर का यूज कर दिया था, जिसका वजह से वे पहले से और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही अपलोड होगा।